अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक। लास्ट पाइथन वीडियो में हमने फॉर और वाइल लूप्स को डिस्कस किया था। हमने ये देखा था कि हम किसी भी लूप की मदद से एक काम को ऑटोमेटिकली रिपीट कैसे कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम पाइथन का एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, फंक्शंस। अगर आप किसी भी प्रोफेशनल पाइथन प्रोजेक्ट को देखो तो उसमें फंक्शंस कहीं ना कहीं यूज़ हो रहे होते हैं। सबसे पहला बेसिक सवाल, फंक्शन क्या होता है? फंक्शन कोड का एक ब्लॉक होता है जो एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है। जब भी हमें वो टास्क परफॉर्म करवाना होता है हम उस फंक्शन को कॉल कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, व्हाट्सएप आप खोलते हो और एक मैसेज सेंड करते हो तो खाली बटन दबाने पे मैसेज सेंड हो जाता है। आपको नहीं पता कि उसके पीछे क्या प्रोग्रामिंग चल रही है। प्रोग्रामिंग में भी इसी तरह होता है। अगर आपको कोई भी स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करवाना है तो हम उस फंक्शन को कॉल कर देते हैं और वो टास्क परफॉर्म कर देता है। एक वीडियो गेम इमेजिन करो। जब भी प्लेयर जंप करता है तो सेम एनिमेशन, साउंड और मूवमेंट रिपीट होती है। डेवलपर हर जंप के लिए अलग कोड नहीं लिखता, बल्कि फंक्शन लगा देता है। तो जब भी प्लेयर जंप का बटन प्रेस करता है तो वो फंक्शन कॉल होता है। अब सवाल आता है, हम फंक्शंस की जगह एक ही कोड को बार बार क्यों नहीं लिख लेते? और इसका सिंपल सा जवाब ये है कि कोड लिखा जा सकता है, लेकिन अगर एक ही कोड को 20 से 30 बार लिखा जाए तो उसमें मिस्टेक फाइंड करना मुश्किल होगा। फंक्शंस उसी कोड को ऑर्गेनाइज करके रखते हैं। अगर फ्यूचर में कुछ अपडेट करना हो तो सब फंक्शन की वैल्यू को चेंज करना होता है। यूट्यूब की एग्जाम्पल अगर हम देखें तो हर वीडियो के नीचे लाइक बटन होता है। चाहे वीडियो जिस भी क्रिएटर की हो, लाइक बटन सेम होता है। बैक एंड पे एक फंक्शन रन कर रहा होता है जो लाइक काउंट को अपडेट करता है। इसी तरह सॉफ्टवेयर में मल्टीपल फंक्शंस रिपीट हो सकते हैं। अब मान लो हमें फंक्शन को कुछ इन्फॉर्मेशन भी देनी है। इसी इन्फॉर्मेशन को हम पैरामीटर कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जब आप एक फूड डिलीवरी ऐप पे ऑर्डर करते हो तो आप सिर्फ उधर ऑर्डर नहीं करते, आप ये भी बताते हो कि मुझे पिज़्ज़ा, बर्गर या फ्राइज़ चाहिए। ये इन्फॉर्मेशन फंक्शंस को ही दी जा रही होती है। जब हम फंक्शन को एक्चुअल वैल्यू देते हैं तो उसे आर्ग्यूमेंट कहते हैं। बेसिक वर्ड्स में पैरामीटर वो होता है जो फंक्शन के अंदर प्रेजेंट होता है, और आर्ग्यूमेंट फंक्शन को कॉल करते वक्त दिया जाता है। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, रिटर्न। हर फंक्शन सिर्फ वैल्यूज़ को स्क्रीन पे प्रिंट नहीं करता, कुछ फंक्शंस वैल्यूज़ को रिटर्न भी करते हैं। एक और एग्जांपल, स्पॉटिफाई पे जब आप कोई सॉन्ग सर्च करते हैं तो आपको एक लिस्ट रिटर्न कर देता है। बैकएंड में फंक्शन रिजल्ट रिटर्न कर रहा होता है। इसी तरह पाइथन में भी हम रिटर्न का फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। फंक्शन सिर्फ पाइथन तक ही लिमिटेड नहीं है, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फंक्शन यूज़ होते हैं। ऐप्स, गेम्स, वेबसाइट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या ऑटोमेशन, हर जगह ही फंक्शंस कहीं ना कहीं यूज़ हो रहे होते हैं। अब तक हमने पाइथन में डेटा टाइप्स, ऑपरेटर्स, इफ एल्स और लूप्स कवर किए, और आज हमने फंक्शन भी कर लिया। फंक्शन इन सबको एक जगह ऑर्गेनाइज कर देता है। फ्यूचर में जब हम प्रोजेक्ट्स करेंगे तो आपको फंक्शंस की इंपॉर्टेंस पर क्लियर हो जाएगी। तो अब चलते हैं स्क्रीन की तरफ और इन फंक्शंस को प्रैक्टिकली भी देखते हैं। मैंने अपने पास पाई चार्म खोल लिया है और इसमें मैं कोड लिखूंगा डेफ ग्रीट। ये फंक्शन लिखने का तरीका होता है। अब मैं एंटर करूंगा और प्रिंट हेलो वर्ल्ड की जगह मैं प्रिंट कर दूंगा वेलकम टू पाइथन, और इसको एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दूंगा। अच्छा, अब मैं इसके बाद, सॉरी, अब मैं इसके बाद अगली लाइन में फिर मैं लिखूंगा ग्रीट। तो अब देखते हैं ये क्या रिटर्न करता है। इसको रन किया तो इसने मुझे वेलकम टू पाइथन लिख के दे दिया। अब ये क्या है, एक सिंपल फंक्शन, इसके पास कोई पैरामीटर नहीं है। अब देखते हैं कि पैरामीटर ऐड करने से क्या होता है। अब ग्रीट में मैं डाल देता हूँ नेम, और इधर भी वेलकम टू पाइथन की जगह हम कर देते हैं वेलकम कॉमा नेम। तब ये बेसिकली क्या करेगा, ये वेलकम के आगे जो भी नेम मैं डालूंगा वो लगा देगा। अब इधर ग्रीट का अंदर जो पैरामीटर है वो है नेम, और प्रिंट क्या करना है, वेलकम नेम। तो मैं ग्रीट के अंदर दे देता हूँ पहले स्ट्रिंग्स में दे देता हूँ पहले अली। सबसे पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर इसमें हम नाम लिख लेंगे। सबसे पहले मैं लिख देता हूँ अली, फिर मैं लिख देता हूँ आबिद, फिर मैं लिख देता हूँ अहमद, और फिर इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो इसमें वेलकम अली, वेलकम आबिद, वेलकम अहमद हो गया। और इसका अगर बड़े लेवल पे देखें तो जैसे ही आप अपना यूजर नेम इनपुट कर देते हैं तो ये आपको वेलकम कर देगा, या जैसे कुछ सॉफ्टवेयर में आपको हेलो बोलते हैं तो वैसे इस केसेस में ये यूज। नेक्स्ट हम देखते हैं एक फंक्शन जो वैल्यू भी रिटर्न करता है। तो पहले तो मैं इस सबको बैकस्पेस कर देता हूँ।
अब मैंने इधर डाल दिया, नेम भी हटा देते हैं, तो मैंने सिर्फ लिखा है डेफ ग्रीट। अब इसमें मैं ग्रीट की जगह लिख देता हूँ मल्टीप्लाई, तो फंक्शन हो गया मल्टीप्लाई ए कॉमा बी। अब ए और बी को हम वैल्यू सेट करेंगे और हमें रिटर्न क्या चाहिए, रिटर्न ए टाइम्स बी। अच्छा, अब हमें क्या करना है, हमें लिखना है एक आंसर जो कि है, एक सेकंड, आंसर इक्वल्स टू मल्टीप्लाई A2 B3। अच्छा, इसमें वैल्यू वैसे लिख दी क्योंकि मैंने टाइप से कंप्लीट किया है, वरना वैसे आप 2, 3 भी लिख सकते हो। अच्छा, नेक्स्ट हमने प्रिंट करना है आंसर को, तो ये अब इसको रन करके देखते हैं कि क्या आता है। तो इसने 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैं इसको चेंज कर देता हूँ 6, इसको चेंज कर देता हूँ 9, इसको रन करके देखते हैं तो ये 54 हो गया। तो ऐसे हम रिटर्न के फंक्शन भी यूज कर सकते हैं जो एक वैल्यू रिटर्न करता है और सिर्फ इटसेल्फ ही डायरेक्ट फंक्शन को रिटर्न नहीं करता। तो आज हमने पाइथन फंक्शंस के बेसिक समझे और हमने देखा कि वो कैसे कोडिंग को ऑर्गेनाइज और इजी बना देते हैं। अगर आपको फंक्शन अच्छे से समझ आ गए हैं तो आपको लिस्ट, डिक्शनरी और आगे आने वाले प्रोजेक्ट्स में प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।